हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। चलिए देखते हैं शिव शक्ति का मैसेज आपके लिए। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी उस वक्त का आपका इसमें मैसेज होगा। सभी स्टार साइन और सभी जेंडर के लिए ये ओपन है। आप इसे जब पाएँ तभी आप इसे देख सकते हैं। उस वक्त का आपका इसमें मैसेज होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सोर्स, जजमेंट और है यहाँ पेज ऑफ कप्स। ओके। बॉटम में क्या है? बॉटम में है सिक्स ऑफ सोर्स। तो आपके लिए एक चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक एक मैसेज है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत थी किसी जगह को लेके या किसी सिचुएशन को लेके, तो आपको लग रहा है कि आप इससे दूर चले जाएं या आप इस जॉब को छोड़ दें, इस जगह को छोड़ दें, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें तो ये मुसीबत चली जाएगी। तो ये सिर्फ आपकी थिंकिंग है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको इस मुसीबत से लड़ने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस मुसीबत से लड़ेंगे नहीं तो आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे कि आप कितने कैपेबल हैं, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है आप में, कितनी करेज है और आप कितना कुछ करने में सक्षम हैं। कहा जा रहा है भागना नहीं है किसी मुसीबत से, बल्कि डट के सामना करना है। और यही चीज़ आपकी ज़िंदगी में बैलेंस दिलवाएगी। हो सकता है आप में फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा उभर के आती हो, निखर के आती हो, और ये भी हील ना हो। आप वोलाटाइल एनर्जी में रहते हैं, हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। कभी तो गुस्सा आता है, कभी रोना आता है, कभी कुछ तो ऐसा ज़रूर होता है। कहा जा रहा है एक नई शुरुआत की ज़रूरत है और ये नई शुरुआत यहीं से होगी। कहीं दूर नहीं जाना है, जहाँ है वहीं रह के डट के सामना करना है मुसीबतों का। साथ ही साथ हो सकता है आपको कोई सॉन्ग हो, कोई शब्द हो, कोई नंबर हो जो कि बहुत ज़्यादा सुनाई देता हो, बार-बार सामने आ जाता हो, सिंक्रोनिसिटी इतनी ज़्यादा हो गई हो कि आप परेशान हो कि अब आगे क्या होगा। कहा जा रहा है आगे सब कुछ अच्छा होगा। न्यू बिगिनिंग अगर आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले इस मुसीबत का सामना आपको करना पड़ेगा। और अगर अभी आप किसी मुसीबत में नहीं हैं, आने वाले कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में ये चीज़, ये सिनेरियो आपके सामने आएगा और उसमें आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अच्छे से रहना है, अच्छे से काम करना है, डट के इस मुसीबत का सामना करना है, क्योंकि ये मुसीबत आपकी उस रियल सेल्फ को बाहर निकाल के लाएगा जो कि सच में आपके अंदर है और आप उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा साहसी, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है। और अभी आप उस चीज़ को क्रेव कर रहे हैं कि काश आप उस तरह होते। ओरेकल डेक से देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच। एयर स्पिरिट नॉलेज। ओके। और यहाँ है मिंडरिंग पाथवे फ्लो। तो एयर है और ये फ्लो जो कि वाटर की एनर्जी को बताता है। एक मिनट, यहाँ बॉटम में क्या है? बॉटम में है मैपल स्पिरिट जेनरोसिटी। ओके। तो सबसे पहला आपके लिए इस डेक से मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस पर्सन हैं, लेकिन अभी आपको गो विद द फ्लो चलना चाहिए। भागना कहीं से नहीं, बल्कि फ्लो लानी है अपनी ज़िंदगी में। नॉलेज जो भी आपने इकट्ठा की हुई है उसे विज़डम में आपको बदलना है, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए पर्याप्त है आपको सर्वाइव करने के लिए भी। साथ ही साथ आपकी जो आपने डिज़ायरेबल आपने लाइफ सोची है, देखी है अपने सपनों में, जागते हुए सपनों में, वो पूरा करने के लिए आपकी नॉलेज काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेजेबल बुक्स नहीं पढ़नी, अच्छे-अच्छे आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन आपको एक ऐसे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं रहना है कि आप में नॉलेज कम है या आप मंदबुद्धि हैं या आप उतना नहीं ज़्यादा सोच पाते जितना कि बाकी लोग सोच पाते हैं। ये अगर आपसे किसी ने कहा है, वो इंसान गलत है। आप गलत नहीं हैं, ना आपकी नॉलेज गलत है, बल्कि आप किसी ऐसे गलत इंसान से इंटरैक्ट हुए हैं जो कि आपको कुछ सही सजेशन नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे एक मैसेज ये भी है कि ज़िंदगी जैसी चल रही है उसे चलने दीजिए। ज़िंदगी आगे जाके स्मूथ होगी। अगर आज परेशानी है तो आगे जाके आप खुशियों को भी विटनेस करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि गलत कदम उठा लेते हैं थोड़ी-सी परेशानियों को देख के। ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ एक एनर्जी आई हुई है जिसमें मुझे समझ में आ रहा है कुछ लोग तो ऐसे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ज़िंदगी से, कभी-कभी उनके मन में एक थॉट आता है कि इसे अब ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, अभी परेशानी है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा परेशानी ही रहेगी। अपने लिए जेनरस रहिए, सोसाइटी के लिए आप जेनरस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। यहाँ है ग्रैंड मदर अर्थ। वाह, बहुत ही अच्छा है ये मदर अर्थ गाया कि
वाइब्रेशन देता है, फ्लोइंग रिवर, तो 2-2 बार फ्लो का कार्ड आया हुआ है। आपको सिचुएशन को ज़बरदस्ती अनफ़ोल्ड नहीं करना है। अगर कोई चीज़ आपके सामने अभी नहीं आ रही है, थोड़ा-सा रुक जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए, दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को टाइम देना है। अभी अपनी हीलिंग पर फ़ोकस करना है, जो काम कर रहे हैं उसी को अच्छे से कीजिए। ये मत सोचिए कि जल्दी से जल्दी सब कुछ हो जाए, जल्दी से जल्दी सब कुछ नहीं होता, सब चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ टाइम माँगती है और यहाँ भी यही है। मान लीजिए किसी ने एक पेड़ लगाया, कितना भी आप उसे सींच लीजिए, एक दिन में 100 मटका आपने सींच लिया उसे, लेकिन फिर भी वो फल उस टाइम पे नहीं देगा, वो तभी देगा जब उसका टाइम आएगा। बस यहाँ यही कहा जा रहा है, ज़िंदगी जैसी चल रही है उसे चलने दीजिए। अगर आज परेशानी है, आगे जाके स्मूथ हो जाएगी। बुफैलो व्हाइट बुफैलो एक बात करता है कि कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी ज़्यादा हार्डशिप आपकी ज़िंदगी में चल रही हो, फिर भी हार नहीं मानी इसने। ये एक ऐसी स्पिरिट होती है, बर्फ के तूफान में अगर ये फँस जाए वहाँ भी सर्वाइव कर लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतना ज़्यादा साहस होता है कि मैं अकेले सब कुछ करने में सक्षम हूँ। सर्वाइवल के लिए ना तो मुझे किसी की ज़रूरत है, ना किसी के साथ की ज़रूरत है, ना किसी की सिंपैथी की ज़रूरत है। मैं अकेले काफ़ी हूँ। बहुत ज़्यादा करेजियस इसकी पर्सनैलिटी होती है। बस यही पर्सनैलिटी आपको भी बुला रही है, आपको कह रही है कि ये पर्सनैलिटी आप बनिए। अगर बात-बात पे आप डर जाते हैं, अंधेरे से डर जाते हैं, किसी के तेज़ बोलने से डर जाते हैं, ये सोच के डर जाते हैं कि सोसाइटी में जाएँगे और आप अपना अगर प्रेज़ेंटेशन देंगे तो क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग? यकीन मानिए लोग कुछ नहीं सोचते, लोग अपने ही वुंड्स में खोए रहते हैं, उनकी खुद की कमियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अपने ही बारे में सोचते रह जाते हैं। दूसरों के बारे में सोचने का उन्हें उन्हें फुर्सत नहीं है, वो लोग नहीं सोचते। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना कि दूसरे क्या सोचते हैं। अब इस डेक से देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ है विंड, तो यहाँ भी एयर स्पिरिट आया हुआ था। यहाँ है विंड और है जैगुआर। ओके, एक और कार्ड इस डेक से हमें चाहिए जो कि है द चाइल्ड। तो हो सकता है आपका इनर चाइल्ड वुंडेड हो या किसी को पास्ट में किसी गलत तरीके से छुआ गया या चाइल्ड अब्यूजिंग जैसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ऐसा हुआ है, उसकी हीलिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है हवा के द्वारा। आपने कुछ ना कुछ इल्यूज़न पाल रखे हैं अपनी ज़िंदगी में जो कि सच में है भी नहीं, और वो इतने ज़्यादा सुनहरे हैं कि आप इसे छोड़ना नहीं चाहते, या तो आपको आपके दुःख इतने प्यारे लगने लगे हैं कि आपको उसी में अब मज़ा आने लगा है। चाहते हैं अगर आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन में ही रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी खूबसूरत है और उसे खूबसूरत बनाना पड़ता है। और कोई तो ऐसा है जो कि बच्चों वाली एनर्जी में रहना पसंद करता है, उसे बचपना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यही वो वजह है कि लोग मिसयूज़ कर लेते हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है उस विंड के जैसा बनिए जो कि सबको प्यार तो करता है, सबको हवा तो देता है, लेकिन पकड़ में किसी के नहीं आता। मतलब वो यूज़ नहीं होता, यूज़ वो उतना ही होता है जितना कि चाहता है। साथ ही साथ विंड स्पिरिट एक कार्ड ये भी है, बताता है कि हमारे स्पिरिट गाइड्स जो कि हवा में हर तरफ हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं हर तरफ से। खुली हवा में अगर आप बहुत टाइम से वॉक करने नहीं गए हैं, वहाँ जाइए, आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलेंगे। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो एंजल्स हैं, सपोर्टिव एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको नए-नए आइडिया भी देंगे। आप अपनी पावर को भूल गए हैं और उस पावर को अगर रिक्लेम करना है, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस है। थैंक यू सो मच। एक कार्ड इसे ले लेते हैं। यहाँ है हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज़ योर्स। आप फ्री हैं, अपने आप को बंधा हुआ कभी भी महसूस मत कीजिएगा। आप हर हाल में फ्री हैं, कोई आपको बांध नहीं सकता। यहाँ है फॉग स्पिरिट, क्लियर आउट द क्लटर। आपके आसपास बहुत ज़्यादा कूड़ा जमा हो गया है या आपके मन में कोई नेगेटिविटी जमा हो गई है, उसे निकालने का टाइम आ चुका है। और यहाँ है हमिंग बर्ड स्पिरिट, बी हियर नाउ। हमिंग बर्ड स्पिरिट होती है जो कि बहुत अच्छा गाना गाती है और कहती है कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए और प्रेज़ेंट में जीना सिखाती है। बस आपको प्रेज़ेंट में जीना है, ना फ्यूचर की चिंता करनी है, ना पास्ट के लिए स्ट्रेस लेना है। पास्ट में ये हो गया, ये क्यों नहीं हुआ? सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट। कहा जा रहा है थोड़ा-सा वेट कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस है और आप उसे चेरिश भी कर पाएँगे और विटनेस भी कर पाएँगे। इस आर्किया एंड आर्कएंजल्स के डेक से देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। यहाँ है अबंडेंस, स्टेप इनटू ओवरफ्लो। अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, इसे क्लेम कीजिए और सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए जिससे आप इसे क्लेम कर पाएँ।
यहाँ है आर्की अमरसी, चेरिश योर सेक्रेडनेस। बहुत ज़्यादा प्योर आपकी सोल है और इस प्योरिटी को आपको बनाए रखना है। ये तभी हो पाएगा जब आप अपने लिए समय निकालेंगे। अगर आप अपने लिए जेनरस नहीं होते हैं, अपने लिए दयावान नहीं होते, खुद को माफ़ नहीं कर पाते, तो दूसरों को भी नहीं कर पाएँगे। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत करनी है खुद से। खुद को हमें पैम्पर करना है, उसके बाद हम सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ कर पाएँगे। उम्मीद है आपको मैं यहाँ समझा पाई हूँ। अब इस आर्कएंजल्स के डेक से देखते हैं क्या है आपके लिए लास्ट मैसेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ है इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर हेल्थ से परेशान थे, इम्प्रूव हो जाएगी। परेशान मत रहिए, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटल हेल्थ हो। नो, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब फाइनल मैसेजेस यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इतने मैसेजेस काफ़ी रहेंगे। यहाँ है मेक अ विश। अभी आप आँख बंद कीजिए और विश माँगिए। जो भी आप विश माँगेंगे वो पूरी होगी। तो मैं 2-3 सेकंड का पॉज़ लेती हूँ। आप आँख बंद कीजिए और अपनी विश सोचिए। ओके, तो आपने विश मान ली होगी और वो पूरा होगी। मैं इसके लिए बहुत सारी प्रेयर्स करती हूँ। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट बनाए रखना है। ये नहीं सोचना पूरी होगी कि नहीं, 100% पूरी होगी। तो मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा।